सिर्फ 2 दिन बचे हैं यूपी टेट एग्जाम के लिए। ठीक है। सो अभी और भी रिविजन्स हो करे हैं मैंने। जो मैं रिवीजन मैथ्स का रिवीजन है, क्योंकि मेन कुछ बेसिक बेसिक फॉर्मूलाज होते हैं वो रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे एलसीएम एचसीएफ है। एलसीएम एचसीएफ का क्या है? एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, मतलब कि 24 के फैक्टर निकालेंगे, 36 के निकालेंगे, और जो भी कॉमन होगा वो होगा क्या? वो होगा एचसीएफ 24 और 36 का, 24 और 36 का। ठीक है, 24 के फैक्टर निकाल दो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 आया, 2 की पावर 3 इंटू 3। 36 का 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। ठीक है, तो 2 की पावर 3 यहाँ है, लेकिन यहाँ पे 2 की पावर 2 है, तो कॉमन कितना हो सकता है? 2 की पावर 2। 3 यहाँ पे सिंगल पावर, यहाँ डबल पावर, तो कॉमन क्या होगा? सिंगल पावर। ठीक है, तो कॉमन हुआ, एचसीएफ आ गया। लोएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन मल्टीपल में क्या होता है आपका? जैसे कि यहाँ पे निकाला गया था 2 की पावर 3 इंटू 3, 2 की पावर 2 इंटू 3। ठीक है, तो जो मैक्सिमम होता है वो ले लिया जाता है पावर में। तो मल्टीपल का जो मैक्सिमम पार्ट होता है वो ले लिया, जैसे 2 का मैक्सिमम 3 है वो ले लिया, 3 का मैक्सिमम 2 पावर था वो ले लिया, और ये आ गया आपको क्या? एलसीएम। एक फॉर्मूला होता है, एचसीएफ इज मल्टीप्लाइड बाय एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, होता क्या क्वेश्चन में कह देते हैं ये दो नंबर है, एलसीएम ये, एचसीएफ क्या होगा? तो इस फॉर्मूले के थ्रू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे 24 और 36 का एचसीएफ क्या था? 12 था, और एलसीएम क्या था? 72 था। ठीक है, सपोज ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो मैं से इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। परसेंटेज में फ्रैक्शन वैल्यू याद रखोगे आप लोग तो अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। 50% क्या होता है? 1/2 होता है। 25% 1/4 होता है। 20% 1/5 होता है। 10% 1/10 होता है। 75% 3/4 होगा। 40% 2/5 होगा। 60% 3/5 होगा। 12.5 करोगे तो 1/8 फ्रैक्शन में आएगा। 33 का 1/3 होगा। ये बहुत इजीली निकाल सकते हो इसकी हेल्प से क्वेश्चन। ठीक है, अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू पता रहती है तो आप बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हो। जो भी लास्ट में पेपर हुआ था 2021 में यूपी टेट का, ठीक है, उसमें भी ऐसे क्वेश्चन आया था। अगर आप लोगों ने प्रीवियस ईयर सॉल्व किया होगा तो आपको अच्छे से याद होगा, उस क्वेश्चन को कर भी पाए होंगे। ठीक है, जैसे क्वेश्चन आया था कि इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ एन सीपी, कॉस्ट प्राइस सीपी, कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 3/2। आर्टिकल है, उसका सीपी कितना है? 3/2 ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस का कितना है? 3/2 है उसका कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो बताना था प्रॉफिट हुआ है कितने परसेंट हुआ है। तो कैसे करेंगे? ये सीपी अपॉन एसपी लिखेंगे, एसपी इधर आ जाएगा। ठीक है, राइटिंग पे मत जाइएगा, मैं सोल्यूशन बता रही हूँ कैसे करेंगे। क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं, ना ही टफ लेवल आता है और ना ही बिल्कुल हलवा क्वेश्चन आ जाएगा कि हाँ आपको सेकंड थर्ड के बच्चे ने सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो उस आर्टिकल का सीपी कितना होगा? 3, और एसपी कितना होगा? 2। हमें अच्छे से पता है प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? एसपी माइनस सीपी। लेकिन यहाँ पे एसपी कम है, सीपी ज्यादा, तो यानी कि क्या होगा? लॉस होगा। लॉस कितने का होगा? 1 का लॉस होगा। ठीक है, और मेजर सीपी और एसपी परसेंटेज, प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज निकालते तो सीपी पे निकालते। सीपी कितना है? 3। तो यहाँ पे देखो 1/3 की वैल्यू हमें नहीं पता है, परसेंटेज अब हम उसको 100 करें, डिवाइड करें, इससे बेटर है कि हमें पता होनी चाहिए कि 1/3 की वैल्यू कितनी होती है? 33.33%। इसको अगर फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 33 होल 1/3 हो जाएगा। ठीक है, इसको आप टिक कर सकते हो। तो फ्रैक्शन वैल्यू पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कैसे करते हैं, नंबर इंटू परसेंटेज डिवाइड बाय 100। अगर किसी नंबर का हमें परसेंटेज फाइंड आउट करना है तो कैसे कर सकते हैं? 25% ऑफ 200 करना होगा। 200 इंटू 25 अपॉन परसेंटेज लिख सकते हैं 25/100। 0 0 कैंसिल होगा, 25 टू 50 आ जाएगा। ठीक है, अब प्रॉफिट एंड लॉस को देखो। प्रॉफिट एंड लॉस के सिंपल होता है, अगर प्रॉफिट कब होता है? जब एसपी ज्यादा होता है, तो हम प्रॉफिट कैसे निकाल लेंगे? एसपी माइनस सीपी करके। लॉस कब होता है? जब सीपी ज्यादा होता है, तो सीपी माइनस एसपी करके हम लॉस की वैल्यू निकालेंगे। लेकिन अगर प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है तो पहले हम निकालेंगे प्रॉफिट, उसके बाद में उसे डिवाइड करेंगे सीपी इंटू
100। सीपी जितना होगा प्रॉफिट को से डिवाइड करेंगे, डिनोमिनेटर में लिखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो हमारा प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा। सेम लॉस अगर परसेंटेज निकालना है, लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, सीपी इतना 100, एसपी कितना 120। एसपी ज्यादा है तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट हो गया 20 रुपए का। अब प्रॉफिट परसेंटेज निकाला तो क्या करेंगे, 20/100 मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे तो 100 से 100 कैंसिल होगा, तो 20% क्या आ जाएगा, प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा। अब देखो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला बहुत सिंपल होता है, प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाइड बाय टाइम डिवाइड बाय 100। अब इन तीनों में से, चारों टर्म में से कुछ भी नहीं देंगे और पूछ लेंगे, तो फॉर्मूला अगर पता होगा तो इजी कर पाओगे। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल, ब्रैकेट स्टार्ट होगा 1 + r रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100, एन होता है आपका नंबर ऑफ इयर्स टाइम। ठीक है, तो ऐसे अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होगा तो अमाउंट निकालने के बाद अमाउंट से प्रिंसिपल माइनस कर देंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट पता चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, रेशियो ऑफ प्रोपोर्शन, रेशियो ए रेशियो बी, ऐसे ही हम लोग करते हैं 4:5। ठीक है, प्रोपोर्शन क्या होता है, जब दो रेशियो इक्वल होते हैं तो वो प्रोपोर्शन में आ जाते हैं। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, सपोज ए रेशियो बी लिखा है, ठीक है, पता होगा आप लोगों को अच्छे से, तो इसको हम लोग A/B लिख सकते हैं। ऐसे अगर बी रेशियो सी लिखा होगा, ए रेशियो अपॉन बी कर सकते हैं, इज इक्वल टू सी रेशियो डी लिखा है तो सी रेशियो डी कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद में इजिली ए का मल्टीप्लाई डी से और सी का मल्टीप्लाई बी से, यहाँ पे ऐसे ही लिखा हुआ है। एवरेज क्या होता है, एवरेज का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब जितने नंबर का एवरेज निकालना है उतने नंबर्स का सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब कितने नंबर हैं, और सम एवरेज फाइंड कर लेंगे। जैसे 10 20 30 का एवरेज निकालना है, 3 नंबर्स हैं, इनका सम कितना होगा, 10 + 20 30, 30 + 30 60, 60/3 इज इक्वल टू 20, आ गया आपका एवरेज। ठीक है, अब एक चीज याद रखना, अगर सभी नंबर में कुछ एक्स बढ़ रहा है, मतलब एक कांस्टेंट टर्म बढ़ रहा है, कांस्टेंट अमाउंट बढ़ा रहे हैं, तो अगर एवरेज पूछा जाए तो एवरेज भी वही अमाउंट होगा। जैसे सपोज करो 10 20 30 है, इसमें बोल दिया जाए कि हर नंबर में 2 2 ऐड कर दिया, तो एवरेज क्या होगा, एवरेज भी 2 बढ़ जाएगा, मतलब पहले 20 था फिर क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, मैथ्स में इतना ही है रिवीजन के लिए, अभी चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।